लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति जी का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए और कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए काफी हद तक मजबूत है। उसके हमले उनको हमारा सर्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं, उनको खुद अपना सर्टिफिकेशन करना चाहिए। जो पहले भी मुख्यमंत्री थे वो कैसे थे वो सबको पता है, अभी के भी कैसे वो सबको पता है। तो जनता से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में संगठन निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। गोहाना में बरोदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक सांसद वर्षा गायकवाड़ पहुंची। इस बैठक में पीसीसी पर्यवेक्षक पूर्व विधायक संत कुमार भी मौजूद रहे। संगठन निर्माण के तहत जिले और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है और इस प्रक्रिया को लेकर एआईसीसी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि हरियाणा में संगठन निर्माण अभियान तेजी से चल रहा है और इसके तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर पर्यवेक्षक को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता की आवाज सुनी जाती है, जबकि बीजेपी में एक ही व्यक्ति की राय मानी जाती है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा कांग्रेस को लंगड़ी घोड़ी कहने पर टिप्पणी करते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए और हमें उनसे कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट और पद के बारे में विचार करना होता है, लेकिन उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना होता है। हरियाणा में संगठन निर्माण की प्रक्रिया के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस अभियान को लागू किया जा रहा है। एक सवाल पर जब हिमानी नरवाल को युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाए जाने के बारे में पूछा गया तो वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि यह उनके संज्ञान में नहीं है। देखिए, कल हम सोनीपत में थे, आज हम गोहाना में आए हैं और आप सबको पता है कि संगठन सुजान अभियान के अंतर्गत हम जो है वो कल से 19 तारीख तक जो है वो सभी जितने भी सोनपत में जितने भी धाराधर एरिया है, यहाँ के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता है, हमारे संगठन के, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट या हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, उनसे हम मिलना चाहते, बात करना चाहते। कल भी हमने रात देर तक जो है वो संगठन के हर व्यक्ति से जो है वैयक्तिक रूप से अकेले में बात की और उनके संगठन के सुझाव जो है वो सुझाव सुनने का काम हमने किया है। आपको मालूम है कि पूरे हरियाणा में जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त किया गया है और उनके माध्यम से जो है हर जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी ने हम सबको यहाँ भेजा है और यही हमारी प्रक्रिया है कि हम कार्यकर्ताओं की बात और लोकशाही पद्धति से लोगों से मिले और लोगों का जो कहना है, लोग जो संगठन में बदलाव चाहते हैं वो हम दिल्ली तक लेके जाएं और वो काम हम कर रहे हैं। आपने जो सवाल मुझसे पूछा, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कुछ गुंडागर्दी यहाँ पे हुई है और मैं ये समझती हूँ कि जितना यहाँ पे लोगों ने मेरा स्वागत किया है और जितना लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, लोग संगठन में कैसे हम लोग आगे जाएं, किस तरह से हम पार्टी का सच्चा वफादार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए, सम्मान देने वाला होना चाहिए, ये अच्छे अच्छे सुझाव लोगों की तरफ से आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं चलती है। बीजेपी में जैसा मैंने कल भी कहा कि एक ही इंसान बोलता है और एक ही इंसान का लोग सुनते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोगों का सुनते हैं और लोगों की सुनी हुई बात को है हम उसको जो है वो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जितने भी लोग आए आज उनकी बात सुनी है, जनरल में सुनी है। अब हम अकेले में बैठेंगे, जो वैयक्तिक उनके मत होंगे वो हमें अकेले में बताएंगे, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। हम ये चाहते हैं, ये संगठन का प्रोसेस है और संगठन के प्रोसेस में जो है वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए और संगठन की आवाज हर आदमी की सुननी भी चाहिए, तब संगठन मजबूत होता है। मैडम, ऐसे क्या कारण रहे कि खुद राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा संगठन बनवाने के लिए? नहीं, ये प्रोग्राम पूरे भारत भर में शुरू होने वाला है। ये प्रोग्राम हरियाणा में बिल्कुल शुरू है, लेकिन इसके साथ में गुजरात में भी ये प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी ये प्रोग्राम चालू है। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पक्ष संगठन को किस तरह से मजबूत करे, जमीनी स्तर पे हम लोग कैसे मजबूत हो। तो ये एक प्रोग्राम है जो है, ऐसा सिर्फ नहीं कि हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट में ये प्रोग्राम अभी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को लंगड़े घोड़े बताया, क्या कहना है इस पर? किसने बताया? मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने। ऐसा है कि वो कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, इसका मुझे कोई उनका मैं जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए
कि देश के प्राइम मिनिस्टर, जब आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, आज आप देख रहे हैं एक बड़ी घटना अहमदाबाद में हुई, परसों एक घटना जो है वो केदारनाथ में हुई, उसके बाद वापस एक चॉपर गिर गया, 7 लोग उसमें मर गए। हमारे यहाँ पे पुणे में आपने देखा होगा एक ब्रिज टूट गया, वहां 25 लोग दुर्भाग्यवश से अभी से कुछ लोग बेपता है। ये सब चीजों का जवाब देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति जी का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए काफी हद तक मजबूत है, उसके हमले उनको हमारा सर्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं, उनको खुद अपना सर्टिफिकेशन करना चाहिए। जो पहले भी मुख्यमंत्री थे वो कैसे थे वो सबको पता है, अभी की भी कैसे वो सबको पता है। तो जनता से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए। मैडम, सोनीपत जिले की बात करा, जिस तरह से यहाँ एक प्रस्ताव पास किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा जो फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा, तो फिर इस तरह से मीटिंग का क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है आपने सही सुना नहीं है, आपने बिल्कुल गलत सुना है। एक सुझाव ये भी आया है कि लोगों का भी सुनना चाहिए। तो हर किसी का सुनने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा है कि बिल्कुल हम पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर है, उनका तो हम यहाँ पे जो है उनके बिल्कुल हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर हम लोग करते हैं, सम्मान हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल जो बात रह रहे हैं लोग उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। लेकिन जिनको अकेले में बात करनी है उनसे अकेले में बात करने के लिए हम तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने हर सीट पर अनेक दावेदार पैदा कर दिए थे और जिसका भारी नुकसान कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में। अब जो संगठन का चुनाव चल रहा है, कांग्रेस में भी काफी दावेदार आप लोग पैदा करें तो फिर भारी गुटबाजी देखने को मिलेगी, काफी नुकसान फिर उठाना पड़ेगा। नहीं, मैंने इसका जवाब कल दिया अपने जवाब में। मैंने कहा क्योंकि मैं भी संगठन से आई हूँ, मैं भी इलेक्शन लड़ती हूँ, तो हर आदमी जो झंडा पकड़ता है, हर आदमी जो आंदोलन करता है, हर आदमी जो केस लेता है पार्टी के लिए, वो तो चाहेगा वो टिकट मिले, उसमें गलत क्या है? हर आदमी को हक है पार्टी के लिए टिकट मांगने का। और मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का दिल इतना बड़ा है कि हर आदमी को, हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि डर का माहौल नहीं है, हमारे यहाँ पे हुकुमशाही नहीं चलती, हमारे यहाँ पे लोकशाही चलती है। तो हर आदमी को हक का टिकट मांगने का, हर आदमी को संगठन का पद मांगने का अधिकार है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस में डर नहीं है। कांग्रेस में यह है कि सबको प्यार बांटो, सबको साथ में लेके चलने का माहौल करो। लेकिन पार्टी में पद भी एक है, टिकट भी एक है, जिसको मिलेगा वो सब साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये एक मानसिकता सब संगठन में होनी चाहिए। फिर चुनाव भी लड़ा पार्टी के जो कैंडिडेट उनके खिलाफ, जिसका नुकसान भी तो ठीक है। अभी जो पिछली बात देखिए, जो पिछली बात हो गई उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो बात हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि संगठन एक दिल से, एक मन से काम करे, सब लोग एक साथ मिलके आए और संगठन के माध्यम से, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद होती है कि संगठन अगर मजबूत तब होगा जब सत्ता में भी आएंगे और लोग साथ में भी रहेंगे। तो सत्ता और संगठन का साथ बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी कोई इलेक्शन हो सब साथ में मिलकर। धन्यवाद। कांग्रेस की कल लिस्ट आई है, उसमें हिमानी नरवाल एक्सपायर हो चुके हैं, उनको ये मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इसका। थैंक यू। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।